मेरा नाम अजिंक्य प्रकाशराव शिंदे है। मैं डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली स्टेट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये चोट 18 जून को फुटबॉल खेलते वक्त लग गई थी। मैंने उसके बाद फिर लोकल डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, पर मुझे बहुत पेन रहता था। फिर मैंने थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च की तो मुझे डॉक्टर मनु बोरा के बारे में पता चला, जो गुड़गांव में आरटीएमएस हॉस्पिटल में है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया तो फिर मैं सर्जरी के लिए इधर आरटीएमएस हॉस्पिटल गुड़गांव में आ गया था। प्रॉपर लॉकडाउन था, मुश्किलें बहुत थी, पर पेन इतना था कि मुझे आना ही पड़ा। 7 जुलाई को मेरी सर्जरी हो गई। उसके बाद मैं दूसरे ही दिन डिस्चार्ज मिल गया मुझे। दूसरे ही दिन 90 डिग्री लगभग पैर बेंड होने लग गया था मेरा। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर चला गया। ACL इंजरी में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नाम है इंटरनल ब्रेस। ये आखिर हमारे कन्वेंशनल मेथड से क्यों अच्छी है, हम इसी के बारे में बात करेंगे वीडियो में। जैसे कि आपने देखा कि इंटरनल ब्रेस सर्जरी जब हम ACL के लिए करते हैं, ACL रिकंस्ट्रक्शन हो या ACL रिपेयर हो, उसमें पेशेंट अगले ही दिन से अपना पैर 100 डिग्री तक बेंड कर लेता है और अगले ही दिन से बिना सपोर्ट के चलता है। तो जब हम ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो ACL को आप ही के मांसपेशी या हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाया जाता है। उसको 2 ऑटोमेटिक बटन से फिक्स किया जाता है, ऊपर वाली हड्डी फीमर और नीचे वाली हड्डी टिबिया में। अब इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगाई जाती है, लिगामेंट के साथ साथ पैरेलली चलती है। वो इंटरनल ब्रेस नॉर्मली काम नहीं करती, पर अगर जब आप अपना पैर को बेंड कर रहे हैं, अगर आप फिसल जाते हैं, जब आपके एक्सरसाइज कर रहे हैं आप ऑपरेशन के बाद, जब ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है ग्राफ्ट पे, तो वो स्ट्रेस को बचा लेती है। ये एक सीट बेल्ट की तरह काम करती है आपके नए ACL के ऊपर, जो उसको फेलियर से बचाती है। तो जब हम किसी भी ACL सर्जरी को ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग की मदद से करते हैं, तो पेशेंट अगले ही दिन से 90 डिग्री से 100 डिग्री तक पैर बेंड कर सकता है, उसको कोई पेन नहीं होता। वो अगले ही दिन से बिना किसी सपोर्ट के चल सकता है। 1 महीने में पेशेंट जॉगिंग कर लेते हैं और 3 मंथ्स में वो बैक टू स्पोर्ट्स चले जाते हैं। तो इस टेक्निक की वजह से फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, लगभग नेग्लिजिबल। रिकवरी रेट बहुत फास्ट होती है, मसल वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है, और बैक टू स्पोर्ट्स इज विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर पेशेंट हमारा बैक टू स्पोर्ट्स चलाता है। जहां पर अगर कन्वेंशनल मेथड से अगर ऑपरेशन किया गया है ACL का, जिसके अंदर इंटरनल ब्रेसिंग नहीं की गई है, तो हमें लिगामेंट को बहुत प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, ध्यान से एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। बैक टू स्पोर्ट जाने में कम से कम 1 साल लग जाता है। तो इंटरनल ब्रेस, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग, ACL रिकंस्ट्रक्शन या ACL रिपेयर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है लिगामेंट सर्जरीज में पास्ट 30 ईयर्स का, जिसकी वजह से आज हमारे एथलीट्स बहुत जल्दी रिहेबिलिटेशन कर पा रहे हैं। पेन फ्री रिहेबिलिटेशन होता है, रिकवरी बहुत फास्ट है, 3 मंथ्स में बैक टू स्पोर्ट जाते हैं, और इसमें फेलियर के चांसेस भी कन्वेंशनल मेथड से बहुत कम होते हैं। मैं फिजियोथेरेपी के लिए आया था और मैं 10 दिन से डॉक्टर सचिन सेठी के अंडर फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, और तब से मुझे मेरे लेग में लगभग 90% इम्प्रूवमेंट फील हो रही है। अजिंक्य हमारे पास 7 से 10 दिन पहले आया था फिजियोथेरेपी रिक्वायरमेंट बेसिकली आफ्टर ACL के लिए। उस टाइम स्ट्रेंथ में थोड़ी वीकनेस थी हमारे और रेंज थोड़ी इनकम्प्लीट थी, सो वी वर्कड ऑन हिज स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ मोशन। अभी अजिंक्य पूरी अपनी एजिलिटी ट्रेनिंग पूरी कर चुका है, एंड होपफुली और 15 दिन में अजिंक्य अपने असेसमेंट के लिए जा रहा है, एंड इसका एयरफोर्स में सिलेक्शन है, फिजिकल सिलेक्शन है। सो प्रोबेबली आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज सिलेक्शन। अभी मैं लगभग अपने एक्टिव लाइफ में वापस आ चुका हूँ, और आरटीएमएस हॉस्पिटल की सर्विस बहुत अच्छी थी। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा पूरे आरटीएमएस हॉस्पिटल और फिजियोथेरेपी सेक्शन और डॉक्टर मनु बोरा का।